202 का टारगेट है, 201 बना है। वेल प्लेड यार, आपको मानना पड़ेगा। हैदराबाद एसआरएच के लिए आपको ताली तो बजा दी। एक सेकंड आप बताइए। 29 for 3 मैं कोई अनफेयर बात नहीं कर रहा हूं प्रियांशु, इसमें चिढ़ने वाली बात नहीं है। अगर 29 for 3 से उन्होंने 201 मारा है तो क्या ताली नहीं बनती? बिल्कुल बनती है। तो बजा क्यों नहीं रहे फिर आप? बजाइए ईशान के लिए, बजाइए बिल्कुल। ईशान किशन के लिए, अनिकेत के लिए बहुत बढ़िया खेल। विराट कोहली के लिए भी 29 for 3 से ये, और फिल सॉल्ट के लिए यार, फिल सॉल्ट ने क्या कैच करी? अगर वो फिल सॉल्ट अभी आपको स्कोर कार्ड दिखाएंगे। बात यह है भाई, एसआरएच ने अपनी पूरी जान लगा ली, मतलब दे वर इन अ होल। एसआरएच के पास लोअर ऑर्डर की बैटिंग नहीं है। अनिकेत वर्मा आउटस्टैंडिंग, ईशान किशन आउटस्टैंडिंग, दो प्लेयर के दम पे 201 तक पहुंच गए। लेकिन क्या ये 201 काफी होगा आरसीबी को हराने के लिए? आई डोंट थिंक सो। अगर आरसीबी ने मैसअप कर दिया, आरसीबी ने बाय द वे टॉस जीता है और चेस कराने का फैसला कराया है, अगर तो उन्होंने मैसअप कर दिया तो अलग बात है। अदरवाइज ऑन दिस पिच, इन दिस ग्राउंड, अगेंस्ट दिस बॉलिंग, एसआरएच की बॉलिंग, भाई साहब अगर आरसीबी नहीं बनाएगी, चैंपियन 202 नहीं बनाएगा तो कौन बनाएगा? ये कोई 250 रन नहीं है, ये चेज होने चाहिए। लेकिन क्या ये मैच फंस भी सकता है? क्या एसआरएच क्लोज भी आ सकती है? मुझे लग रहा है आरसीबी यहां पर जीत रही है, बट स्टिल इट इज नेवर ओवर टिल इट्स ओवर। एंड एसआरएच ने कम से कम अपने आप को फाइटिंग टोटल तो दिया। फाइटिंग है, फाइटिंग टोटल है, क्योंकि 200 कभी भी बने। आप ये नहीं बोल सकते कि टीम गेम से बाहर हो गई। वो तो क्योंकि वहां पे विराट है, क्योंकि वहां पे सॉल्ट है, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं और डेप्थ बड़ी है ना यार। इनके पास तो बैटिंग है 8-9 आरसीबी का। मैं आपको बताऊं जो एक्चुअली लैक कर रहा है, मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, बॉलिंग का शुरू में बहुत अच्छी बॉलिंग हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। जो पॉइंट लैक कर रहा है वो है थर्ड पेसर, 100%। हाँ मैंने आपको थर्ड पेसर सारी बॉलिंग नहीं है। वाला जो पॉइंट है, देखो कुणाल पांड्या एक मैच से बुरा बॉलर नहीं होता भाई। अगले मैच में कब बोला कि बुरा बॉलर है? मैं ये आज सॉरी, एक बात चीज है, आपकी थर्ड पेसर नहीं है आपके लिए, आपके पास रोमारियो, दयाल वाला पॉइंट, अभिनंदन और रोमारियो दोनों के दोनों यार उसकी जगह आपको मानना पड़ेगा प्रियांशु कि दोनों बहुत ज्यादा फिट है। अगर वो कुणाल पांड्या से तो आप बॉल ही नहीं करा पाए भाई। अरे अगर आपने उसको ओवर ही नहीं दिया। एक सेकंड, अगर वो आपका प्लेयर ऑफ द मैच है फाइनल का, आ गया तो हमारी बॉलिंग होगी हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार और साथ में आपका तीसरा या तो मंगेश या तो अभिनंदन। इंडियन पेसर की मंगेश जब आएगा देखेंगे। अभिनंदन तो आज पिट गया ना। अब ये देखिए आप स्कोर कार्ड, अगर किसी टीम का, और एसआरएच जैसी टीम जिसका हमें पता है, पूरी दुनिया को पता है, ऊपर से 4 बैटर है, अगर ट्रेविस हेड आउट कर लिया, अभिषेक शर्मा आउट कर लिया, नीतीश कुमार रेड्डी आउट कर लिया, क्लासन आउट कर लिया आपने, सलील भी आउट हो गया, उसके बावजूद अगर आप 200 खा जाते हो तो आप बताओ कि क्या बॉलिंग में कमी नहीं है? क्या इनका फोर्थ बॉलर ये जो रोमारियो शेफर्ड बॉलिंग करा रहे हैं, क्या ये रन मशीन नहीं है? ये जो अभिनंदन आए थे, तो दे आर मिसिंग हेजलवुड। और हर मैच में भाई डफी नहीं बचा सकता। ये तो आज का मैच जीत गए। एक्चुअली एसआरएच को शर्म आनी चाहिए। एसआरएच के पास, मैंने कल भी बोला था, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है मैच जीतने की। ये लोग अगर आज का मैच नहीं जीत सकते तो क्या जीतेंगे भाई? ये जिस मैच में ईशान किशन 80 मार जाए, जिस मैच में वो अनिकेत वर्मा 18 पे 43, 238 की स्ट्राइक रेट, तब भी आप लोग 250 नहीं पहुंच पाए। ये बॉलिंग लाइनअप आरसीबी की सबसे कमजोर है। जैसे ही हेजलवुड वापस आया, अच्छा हेजलवुड और यश दयाल होते तब तो इनसे 150 ना बनता। सो सीधी बात है भाई कि आज आपको 250 बनाना, इस पिच पे आपको 250 बनाना चाहिए था बैटिंग करके। अच्छा इतने प्रेशर में ईशान किशन आया, 5 छक्के और 8 चौके, 38 बॉल्स पे 80 रन, 210 की स्ट्राइक रेट। और आप वो देखो, ट्रेविस हेड 122 की स्ट्राइक रेट, अभिषेक शर्मा 8 बॉल में 7 रन, 87 की स्ट्राइक रेट, नीतीश कुमार रेड्डी 6 बॉल में 1 रन। ये लोग करके क्या गए यार? अब मैं इसमें बॉलिंग दिखाइएगा। अब मैं ये कह रहा था, डेविड पेन 6 रन मार गया, उनादकर 4 रन मार गया। मैं ये कह रहा था, जो आपने बात करी 201, मैं कह रहा हूं कि रोमारियो और अभिनंदन बहुत बुरी बॉलिंग करी। कुरनाल मैं स्टिल ट्रस्ट करूंगा कि वो अगले मैच में कर लेगा। मुझे कोई इनकी बॉलिंग दिखाइए। कुरनाल पिट सकता है एक मैच के अंदर, छोटा ग्राउंड था, चिन्ह स्वामी है, हो सकता है पिट गया। लेकिन रोमारियो अभिनंदन में मानता हूं वीक पॉइंट्स है। अदरवाइज अगर आप बात करोगे, जेकब डफी हमारे ही बॉलर है, किसी ने उम्मीद नहीं करी थी। आप कह रहे हो चमत्कार, ही इज देयर टू प्ले। अगर आप बात करो 4 ओवर के अंदर अगर एक बंदा 13 डॉट डाल के जा रहा है अगेंस्ट एसआरएच की टीम, वो भी शुरू के अंदर, तो बहुत बड़ी बात है। जेकब डफी हमारा बॉलर है भाई। साथ में अगर बात करोगे भुवनेश्वर कुमार की, उसने 4 में, सुनिए तो, जो हमारे मेन बॉलर थे डफी, भुवनेश्वर और सुयश, तीनों ने बहुत अच्छा किया। सुयश ने भी ठीक ठाक बॉलिंग करी है, 3 में 28 विकेट लिए उसने। अच्छा। लेकिन जहां तक बात है कुरनाल की, बस कुरनाल का पूरा दिन आ गया ना, ये हमें ले डूबा। रोमारियो से तो खैर यार बोलूंगा, देखिए एक मैच से कुणाल पांड्या बुरा नहीं होगा, लेकिन एक मैच से जेकब डफी भी सुपरस्टार नहीं हो जाता। सुपरस्टार तो उसका लग गया है आज उसने पूरे लीग खेलनी और लंबा टूर्नामेंट है। वो हर बार आपको हर बार आपको तो एक बॉलर पिट रहा है तो उसका भी नहीं मान रहे ना हम। कुणाल पांड्या को बुरा लगा रहे हो आप भाई। पहले वो पिटा भाई, उसको खेलने तो दो आगे। आप तो एक ही मैच से सर्टिफिकेट दे रहे हो कि जेकब डफी बहुत बड़ा। यहाँ पर आप अगर ये देखेंगे, देखिए जेकब डफी का मैंने आपको याद करिए, रील कटी हुई है, मैं दिखा दूंगा आपको कि सब अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मैंने बोला था आपको, सब अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कि अगर जेकब डफी आपके लिए अच्छा कर गया तो हरा नहीं पाएंगे। लेकिन यहां पर रोमारियो शेफर्ड
3 विकेट ले गया, 4 ओवर में 54 रन, 13.5 की इकोनॉमी। अब आप इनकी बॉलिंग देखिए, अभिनंदन 3 ओवर में 38 रन, ठीक है। कृणाल पांड्या 2 ओवर में 26 रन। सुयश शर्मा सर्वाइव कर गया, 3 में 28, बहुत अच्छी बॉलिंग करा दी। 1-2 ओवर अच्छे पड़ गए कि 10 की इकोनॉमी नहीं हुई। इनको असली बचाया जेकब डफी और भुवनेश्वर कुमार ने। भुवनेश्वर कुमार आउटस्टैंडिंग बॉलिंग में भुवनेश्वर कुमार, लेकिन ये सारी की सारी जो गेम इन्होंने पकड़ी है ना, ये पावर प्ले में हुआ है। जो जेकब डफी करा गया, जो भुवनेश्वर कुमार करा गया, पावर प्ले में 3 विकेट आ चुकी थी। जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ, भाई साहब वो ऑल आउट हो गए, आउट होते गए, एंड तक चले गए, विकेट भी लेते रहे, लेकिन उन्होंने मारना कम नहीं करा, पिटते ही रहे। रोमारियो और शेफर्ड को बहुत मार पड़ी, अभिनंदन को बहुत मार पड़ी। एंड रिमेंबर कि एसआरएच के बेस्ट बैटर्स आउट हो चुके थे, उसके बावजूद इतने पिट गए। अनिकेत ईशान से खाई है, उसके बावजूद इतने पिट गए। सो नहीं, अगर आप उनके स्कोर कार्ड पे जाइएगा जरा एक बार उनके स्कोर कार्ड पे जाइए, एसआरएच के स्कोर कार्ड पे जाइए, डेफिनेटली अनिकेत ने और ईशान ने मेन मारा है। लेकिन अगर आप देखेंगे यहां पर जो, अगर वहां पर ईशान किशन है, क्लास इन 140 की स्ट्राइक रेट से खेल के गए हैं। सलील अरोरा ने 6 में 9 मारा है, 150 की स्ट्राइक रेट है। 18 पे 43 मारे यहां पर अनिकेत ने, और एंड में डेविड पेन और उनादकट मिलके उन्होंने 10 रन बना दिए। कम से कम रगड़ रुगड़ के वो लोग 201 तक पार हो गए। डिस्पाइट, एक बार इनकी फॉलो विकेट्स दिखाना, एसआरएच की फॉलो विकेट्स, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किस सिचुएशन में थे और किस सिचुएशन में। 29 फॉर 3 तो था, ये तो मुझे याद है। चौथी 29 फॉर 3 था, उसके बाद 126 फॉर 4 था। अच्छा भैया देखो, 137 फॉर 5, 155 फॉर 6, 155 फॉर 6 से भाई जो इनकी बैटिंग है वहां से 200 नहीं पड़ना चाहिए था। आप तो ऐसे 155 फॉर 6, जैसे ये बॉलिंग हमारी पूरी आईपीएल के लिए है। एक बात निकल जाएगा जब तक हेजलवुड वापस एक सेकंड पे मैं इसका आंसर दूं सुनांदे प्लीज। बताइए। आपकी ये बॉलिंग पूरे आईपीएल में नहीं होगी, मुझे पता है। जब हेजलवुड आएगा, डफी की जगह जाएगा, ठीक है। बाकी बॉलर मोस्ट लाइकली सेम रहेंगे। मंगेश आ सकता है। मंगेश चलो ठीक है, अभी तो अभिनंदन है। अगर आप ये कहानी देखेंगे, देखो जेकब की जगह हेजलवुड सेम ही बात होगी, वो उससे रिप्लेस होगा। आप अगर स्टैट्स को देखें भाई, 9 ओवर्स में जो इनके 5वें 6ठे बॉलर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा बॉलर रहे हैं, अभिनंदन, रोमारियो और कृणाल, उन्होंने 9 ओवर में 118 रन दिए हैं। अगर हेजलवुड आएगा, वो जेकब डफी की जगह पर आएगा, उसने अच्छा किया है। इनके रिप्लेसमेंट वही दिक्कत है प्रियांशु, 9 ओवर 118। उसी बार हाँ, अगले मैच में अच्छा कर देंगे, बट आज ये खराब हुआ है। उसी बार एक मैच से किसी की बॉलिंग एक्सपोज या मैंने नहीं कहा एक्सपोज हुई, मैंने नहीं बोला एक्सपोज हुई, बट स्टार्टिंग कंसर्न्स आर वरी, स्टार्टिंग कृणाल पांड्या मुझे यकीन है बेटर कर सकते हैं, मैं भी यकीन, लेकिन आपको रोमारियो, बट अभी अभिनंदन, क्या ये आपको वहां पर वो स्टेबिलिटी दे सकते हैं? इमीडिएट चेंज मैं आपको बताऊं, इमीडिएट चेंज होना चाहिए। अभिनंदन शुड बी आउट एंड मंगेश यादव शुड बी इन। आपकी बॉलिंग इतनी बर्बाद। अच्छा, एक यश दयाल बाहर हो गया, वही तो हमारा का बॉलर ही नहीं है, कि वही पार्ट मंगेश को निभाना पड़ेगा, दयाल को खिलाना चाहिए। प्लस एक और चीज बोलूं, हेजलवुड अगर खेलेगा ना, तो जैसे आज डफी के साथ इन्होंने करा दिया ना 4 ओवर, ये हेजलवुड का 1 ओवर बचा के रखेंगे या 2 ओवर बचा के रखेंगे, क्योंकि आज करा दिया, क्योंकि पता नहीं डफी पिटेगा डेथ ओवर्स के अंदर। इन्होंने सोचा कि नहीं यार, डफी को शुरू में यूज कर दो, एंड में पिट जाएगा ये। तो ये चीज इनको उल्टी पड़ गई, हेजलवुड के साथ ये उल्टी नहीं पड़ेगी। बात बस ये है कि आपका कृणाल पांड्या को अच्छा करना पड़ेगा, ये जो आज हुआ है, और अभिनंदन शुड बी आउट, मंगेश यादव शुड बी इन। एक मैच से मेरी कोई बॉलिंग कोई खराब या अच्छी नहीं है। देखो प्रियांशु, यहाँ पर ना सुशांत बेकर है ना मैं करूं कि आपकी बॉलिंग पूरी खराब होगी सीजन में। खराब नहीं देखो, जो डर था ना, जो डर था कि यश दयाल वाला पार्ट कौन लेगा, अभी तक वो वरी है, पर कोई गारंटी भी नहीं कि मंगेश आएगा तो वो अच्छा कर देगा। जनता जनार्दन क्या बोल रही है, हमने आपके लिए पोल भी डाला है, हु विल बी द रॉयल चैलेंज पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, चूज बोल्ड, आपके लिए विनर ऑफ द मैच पोल में भी बताइएगा, और हमारे ड्रीम 11 पे भी जाके उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा स्पोर्ट्स के पेज को। सौम्यदीप बोल रहे हैं, इन अ ग्राउंड लाइक चिन्नास्वामी, इफ एन इनकम्प्लीट बॉलिंग लाइनअप ऑफ आरसीबी वेयर शेफर्ड इज बॉलिंग 4 ओवर्स इज स्टॉपिंग them to 201, it is an achievement. But सौम्यदीप, this is the weakest middle order and lower order batting in the entire league, by the way. एसआरएच से गंदी बैटिंग नहीं है 4 के बाद, मैं बता रहा हूं आपको। उनके टॉप 3 आउट करने के बाद तो आपको आराम से करना चाहिए। तो मेरे को समझ ही नहीं आता, कभी 2 साल से कभी नहीं समझ आता नीतीश कुमार बस पहला सीजन अच्छा गया था, उसको आपने खराब कर दिया। रुचिर कार्यकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सिल्वर मेंबरशिप ज्वाइन कर लेके। नीलेश श्रीवास्तव बोल रहे हैं, पीपी एटलीस्ट अप्रिशिएट द यंगस्टर्स नॉक अंडर। उसने सर मैंने कर दी है, ईशान किशन, अनिकेत वर्मा दोनों ने अच्छा खेला, लेकिन बाकियों की थर्ड क्लास बैटिंग करी। बाय द वे, सच बता रहा हूं मैं आपको, कहीं विराट कोहली के वो कैच ड्रॉप आपको मैच ना अगर 15-20 रन से मैच का मार दिया वही है। उसकी कैच ड्रॉप होने के बाद उसने छक्के मारे, 2 चौके, एक छक्का और सिंगल डबल, वो आउट हो जाता, 200 ना बनता, 180-85 पे रुक जाता।